तो ये मखाना की बर्फ़ी है, कितनी प्यारी बर्फ़ी बनी है। ये सिर्फ मखाने और थोड़े से काजू बादाम डाले हुए हैं हमने, और इसमें जो भी आपको और भी एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट डालना और भी चीज़ें डालनी हो तो आप डाल लीजिएगा। मैं थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पर इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट और मखाने डले हुए हैं और शक्कर डली है। तो आप इसको है ना व्रत में भी खा सकते हैं। और नॉर्मल ऐसी त्योहार आ रहा है तो सभी लोग बर्फ़ी की मतलब मिठाई की रेसिपी शेयर कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए कितनी प्यारी बर्फ़ी बनी है मखाने की। तो चलिए बना लेते हैं और कैसे क्या क्या डालते हैं इसमें वो भी बताते हैं। तो हेलो, तो इसमें अपन ये 1 कटोरी मखाने ले लेते हैं। मैंने 1 ही कटोरी लिया है और एक्स्ट्रा जो प्लेट में गिर गए हैं उनको भी ऊपर रख लेते हैं। तो ये देखिए 1 कटोरी मखाने हैं। और तो क्या करते हैं, गैस पे अपन है ना कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो कढ़ाई को है ना मोटे तल की लेना है, नहीं तो मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं। और गैस धीमी, मैंने पहले कढ़ाई गरम कर ली है और फिर गैस को धीमा कर दिया और इसको धीमे आंच में 1 से 2 मिनट भूंज लेते हैं अपन, ज़्यादा कलर चेंज ना हो पाए इनका, और अच्छे से इनको भूंज लेते हैं अपन। चलाते रहेंगे क्योंकि नहीं तो वो नीचे से बहुत जल्दी, मखाने हल्के होते हैं ना तो वो जल्दी से बर्तन में कोई भी अगर आप हल्के तल के लेंगे ना तो वो जल्दी से उसमें चिपक जाएंगे, तो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो उसको करना है। तो अपन इसमें है ना 2 मिनट इसको थोड़ा सा, मैंने वो भी जो बचे थे 4-5, तो वो मखाने में पन्नी में बचे हुए थे तो मैंने वो मखाने में डाल दिए। उसके बाद है ना तो इसको अच्छे से भून लेते हैं 1 से 2 मिनट, और है ना इसको चलाते रहेंगे, चलाते चलाते। और इसको अब एक बार और मैं बोल रही हूँ तो मोटे तल की कढ़ाई लीजिएगा जिसमें मखाने हमारे जलेंगे नहीं, और इनको भूंज लेते हैं। और बीच बीच में देखेंगे अगर भून जाएंगे, ये जल्दी भून जाते हैं वैसे, तो देख लेंगे अगर भून जाएंगे ना तो अपन उसको है ना दिखा देते हैं आपको तोड़ के। वैसे जो बड़े हैं ना वो नहीं भूंजे हैं और जो छोटे वाले हैं वो भूंज गए हैं। तो ये देखिए जो बड़े बड़े हैं ना वो नहीं भूंजे हैं, तो ये देखिए छोटे वाले भूंज गए। तो इनको अभी थोड़ा सा 1 मिनट और भूंज लेते हैं अपन। ये छोटे वाले भून जाते हैं, बड़े थोड़ा सा रह जाते हैं क्योंकि वो बड़े हैं ना तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है भूनने में। तो 1 मिनट और मतलब गैस बंद कर देते हैं और कढ़ाई में पड़े रहने देते हैं जब तक हमारी कढ़ाई है तो उससे गर्म हो जाएंगे। तो अभी कढ़ाई गर्म है तो ये थोड़े से 8 से 10 मैंने बादाम डाली, 8 से 10 काजू डाल दिए हैं उसी में, जिसमें ये भी अच्छे से भुन जाए, मतलब गर्म हो जाएंगे। कढ़ाई है गर्म तो वो उसमें भुन जाएंगे, इतनी गर्म है कि भुन जाएंगे हमारे काजू बादाम। उसके बाद क्या करते हैं, इनको भी 1 मिनट करीब जब तक हमारी कढ़ाई गर्म है तब तक इनको भी अपन अच्छे से भूंज लेते हैं। तो ये देखिए मखाने अच्छे से अब हमारे भुंज गए हैं, ये देखिए फूटने लगे ना। अब मैंने कढ़ाई भी हमारी ठंडी हो गई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चलाते रहेंगे जिसमें वो नीचे से लगे ना। जो छोटे थे फिर भी उनका थोड़ी सा कलर चेंज हो गया है। अब एक थोड़ा सा ठंडे हो गए थे तो एक अपन जार ले लेते हैं मिक्सी का, जो भी बड़े छोटे आपको जैसे हैं। तो मखाने तो गर्म है तो मैंने हाथ से नहीं निकाले हैं, तो उसको अपन इससे निकाल के कोई भी कलछुली झारा से निकाल के और जार में डाल देते हैं। और इनको है ना ये देखिए मैंने निकाल लिए। इसमें अगर आपको और भी काजू बादाम जैसे एक्स्ट्रा मिठाई बनानी है तो आप एक्स्ट्रा डाल लीजिए। और इनको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है, ये देखिए आपको दिखा भी रही, बिल्कुल बारीक पीस गया है। अब क्या करते हैं, गैस में है ना छोटी वाली कढ़ाई चढ़ाते हैं और एक कटोरी दूध डालते हैं उसमें। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए हमारी, फिर उसके बाद उसमें दूध डालेंगे। अभी गैस बंद है और कढ़ाई को भी मैंने रखा ही बस है। तो ये 1 कटोरी दूध डाल देते हैं अपन, और उसी में है ना आधी मतलब पौने कटोरी है ना दूध पाउडर डाल देते हैं। और इसको अभी बंद गैस में इसको थोड़ी सी अच्छे से मिला लेते हैं अपन, क्योंकि गर्म हो जाता है ना तो फिर उसमें थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी गिल्टी पड़ने लगती है, इसलिए ठंडे दूध में अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद इसकी ये देखिए अच्छे से मिल गया दूध हमारा। अब क्या करते हैं, गैस मैंने चालू कर दी थी, अब उसमें है ना 1 कटोरी शक्कर डाल देते हैं। तो कम मीठी ज़्यादा जैसे आपको मिश्री डालनी हो, कुछ लोग मिश्री डालते हैं तो आप मिश्री डाल लीजिएगा। ये मिठाई आप गुड़ पे भी बना सकते हैं, तो मैंने शक्कर की बनाई है, पर नेक्स्ट टाइम गुड़ की बनाएंगे।
तो इनको चलाते रहेंगे जब तक हमारी शक्कर ना घुले। उसके बाद है ना, ये देखिए शक्कर भी घुल गई और दूध भी हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया। अब मैंने आधी कटोरी है ना नारियल का बूरा डाला है। तो ये बाज़ार का नारियल का बूरा है, आपके पास घर का हो तो आप घर का डाल दीजिएगा किस के। तो अब 2 इलायची मैंने अच्छे से पीस ली थी, मतलब दरदरी सी थोड़ी सी पीस ली, जिसमें हमारी मिठाई में इलायची का टेस्ट आए। उसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो मखाना है ना वो डाल देते हैं। तो मखाना जो अच्छे से डाल देते, जार में नीचे लग जाता है ना, तो उसको भी निकाल के डाल देंगे। और इसको जल्दी से मिक्स करना है, क्योंकि मखाना जल्दी से कोई भी चीज़ को सोख लेता है। तो इसको चारों साइड का निकाल के अपन को जो अगल बगल लग जाता है वो को उसको सबको जल्दी से इसको अच्छा मिलाना है। और गैस को बंद कर दिया था मैंने, नहीं तो वो है ना जल जाएगा नीचे से, बहुत जल्दी लगता है। आप क्या करेंगे, एक प्लेट में ट्रे हो आपके पास, जो भी हो बर्तन, आप उसमें है ना घी लगा लीजिएगा, हाथ से ब्रश से जिससे आपको लगाना हो उससे घी लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो मखाना था ना हमारा, तो हमने कढ़ाई नीचे उतार ली है गैस से। उसके बाद है ना आपको घी ही लगाइएगा, क्योंकि मिठाई में थोड़ा सा घी अच्छा रहता है ना, टेस्ट अच्छा आता है घी का। तो और ऊपर से अगर आपको बनते समय भी एक चम्मच घी डालना हो ना तो आप डाल दीजिएगा, पर ये मिठाई आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो इसको अपन निकाल लेते हैं। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, मखाने के कारण जल्दी से गाढ़ा हो जाता है कोई भी चीज़, बिल्कुल डो जैसे तैयार हो जाता है, जैसे अपन को रोटी वगैरह वगैरह नहीं रहती ना, वैसा तैयार हो जाता है आटा जैसे। अब ये जो हमारे स्पैचुला में जो लगा हुआ है, तो उसको हम चम्मच से निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा लगा है तो अभी अपन को चलाने में दिक्कत होगी। तो और जो भी कढ़ाई में एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसको भी निकाल लेते हैं चम्मच की हेल्प से। तो मैंने उसको भी निकाल लिया है। और उसके बाद ये देखिए इसको भी निकाल लिया है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म है तो हाथ से तो बनेगा नहीं, तो हाथ में घी या तेल या चम्मच में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और इसको एक बराबर करना है अपन को, अच्छे से पूरा चौकोर बनाना है। आपको गोल गोल पीस बनाना हो मिठाई के तो आप गोल गोल बना लीजिएगा, और ऐसे ही बनाना है तो आप ऐसे ही बना लीजिए। तो मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं, चौकोर चौकोर में बनाए हैं। और इसको अच्छे से फैला लेते हैं चारों साइड मोटा मोटा। और आपको है ना जो आकार में काटना हो मिठाई आप उस आकार में काट लीजिएगा। तो इस स्पैचुला में थोड़ा सा वो बार बार लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया। अब घी लगा लेंगे तो वो उसमें स्पैचुला में लगेगा नहीं। और इसको अपन है ना अच्छे से चलाते रहेंगे, मतलब मिला लेंगे जिसमें अच्छे से चिकना हो जाए। तो एक और स्पैचुला लेते हैं, उसका वो निकल गया हैंडल, तो इसको है ना अच्छे से बराबर कर लेते हैं अपन और चिकना करेंगे। तो इसमें मैंने घी लगा लिया था कि जिसमें इसमें भी ना चिपके और अच्छे से हमारा जो है ना खाने की बर्फ़ी है ना अच्छे से जम जाए। अब मोटी पतली आपको जैसे बनाना हो उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो अगर आप काजू कतली जैसे बनाना हो ना तो मखाने को थोड़ा सा पतला फैला लीजिएगा, काजू कतली में बना लीजिए, क्योंकि काजू कतली बिल्कुल पतली पतली रहती है। तो आपको उस आकार में बनाना हो तो उस आकार में, और इसी में आपको है ना सिल्वर वर्क लगाना हो ना तो आप सिल्वर वर्क लगा लीजिएगा। तो मेरे पास था नहीं सिल्वर वर्क, तो मैंने इसको अच्छे से फैला दिया, देखिए बिल्कुल चौकोर कर दिया। अब मैंने जो है ना पिस्ता थे ना बिल्कुल बारीक उनको कूट लिया, मतलब दर से भी थोड़ा सा बारीक होता है ना वैसा कूट लिया, जो अदरक कूटने वाला रहता है ना उसमें। तो ये अच्छे से फैलाते बना, क्योंकि नहीं तो वो बड़े बड़े पीस रहते हैं ना तो फिर वो पिसते नहीं हैं, मतलब वो अंदर भिजते नहीं हैं। अब क्या करते हैं, इसको पूरे फैला देते हैं अपन पिस्ता को चारों साइड, और एक चम्मच की हेल्प से उसको अच्छे से दबा देते हैं, जिसमें हमारे ये जो पिस्ता है ना अंदर तक चले जाए। जब हम मीठा बर्फ़ी को काटेंगे तो वो गिरेंगे नहीं, बाहर नहीं आएंगे। और चारों साइड अच्छे से दबा देते हैं जब तक ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और चारों साइड दबा के इसको अपन 1 घंटे के कट लगा लेते हैं। इसको अच्छे से चारों साइड दबा देते हैं, फैला देते हैं, क्योंकि बर्फ़ी मेरे को थोड़े पतली पीसों में काटना है, मोटे पीसों में नहीं काटना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको चिपका दिया है। अब इसको और स्पैचुला की हेल्प से आपको चिकना करना हो और इसके ऊपर से आपको और सिल्वर वर्क लगाना हो तो आप वो लगा लीजिएगा, पर मेरे पास था नहीं सिल्वर वर्क।
और ये भी दिवाली के काम बहुत बढ़े हुए हैं, तो दिवाली के घर के काम भी रहते हैं फिर भी, और फिर रेसिपी भी डालनी रहती है। एक तो मार्केट भी अभी गए नहीं बहुत दिन से, तो लाए नहीं हैं। तो इसको अपन है ना काट लेते हैं। छोटे बड़े पीस आपको जैसे काटना हो, मैं छोटे छोटे पीस काट रही हूँ। आपको बड़े छोटे जिस हिसाब से काटना हो आप उस हिसाब से काट लीजिएगा। तो मैंने ये छोटे छोटे साइज काट रही हूँ क्योंकि अच्छी से ठंडी हो गई है अभी, मतलब नॉर्मल ठंडी हुई है। और इसको कट लगा के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं और इसको ये देखिए कितनी प्यारी बर्फ़ी जमी है। अब इसको अपन है ना 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो पीस अच्छे से कटेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रीजर में से निकाल लिया, 1 घंटे रेस्ट के लिए रख दिए थे तो अच्छे से जम गई है। मतलब अभी अच्छे से तो पूरी नहीं जमी थी पर फिर भी ठीक थी, मतलब हमारे अच्छे से कट रही थी, जम ही गई थी। तो इनको अब दोबारा हमने जो कट लगाया था उसके ऊपर से एक बार और कट लगा देते हैं। तो कट को जब आप चाकू में से काटेंगी ना तो थोड़ी सा उसमें घी या तेल जो भी आपको लगाना हो ना वो लगा लीजिएगा, तो जिसमें हमारी चाकू में वो जो है ना मिठाई लगेगी नहीं, तो चिपकेगी नहीं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे हमारी बर्फ़ी बनी है। तो एक बार और मैंने दोबारा फिर से उसमें कट लगाया कि जिसमें अच्छे से पीस निकल आए, अपन को बार बार परेशानी ना हो। तो ये देखिए कितने अच्छे से पीस निकल आया और ये कितनी प्यारी बर्फ़ी बनी है। आप इसको व्रत में खा सकते हैं, नॉर्मल ऐसे ही खा सकते हैं। त्यौहार में आ रहा है त्यौहार तो मिठाई बन लगती है ना पड़ोस में देने के लिए, रिश्तेदारों को प्रसाद भिजाने के लिए। तो आप इसी प्रकार से घर में बना लीजिए, कोई मिलावट नहीं, बिना मिलावट की आप इस बार कोशिश कीजिएगा दीपावली में घर पे ही मिठाई बनाए। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और मौज पे भी मेरा वीडियो आता है तो आप मौज पे भी देखिएगा और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो अब इसको अपन एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अच्छे से जमा देते हैं। तो मैंने एक प्लेट में निकाल ली मिठाई को, पीस के पीस ऐसे जमा दे रही हूँ। जैसे अपन मिठाई की दुकान में जाते हैं ना तो वो डिजाइन से लगी रहती है ना बर्फ़ी, तो वैसे ही अपन इसको कर देते हैं। अब ऊपर से मैंने रेड वाला फूड कलर लिया है तो एक एक बूंदे उसमें रख देते हैं, तो इससे हमारी मिठाई और भी सुंदर दिखेगी। टेस्टी तो बनी है क्योंकि घर की मिठाई टेस्टी ही रहती है। बाज़ार में टेस्टी तो रहती है पर इतनी मिलावट रहती है कि आप दूसरे दिन ही बीमार पड़ जाओगे। तो सब में मैंने एक एक उंगली से बूंदे ऐसे रख दिए हैं। तो आपको जैसा, और अगर आपको इसमें कलर मिला के बनाना है तो ऑरेंज कलर की आपकी मिठाई भी बन जाएगी। पर मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि ज़्यादा मिलावट ना करें और घर की ही मिठाई खाएं, घर पे ही बनाएं। त्यौहार में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यूट्यूब के चैनल देख के सभी के जो भी लोग और मिठाई बनाते हैं उनका भी देखें और घर पे ही बनाएं मिठाई, बाज़ार की मत खाएं, बहुत मिलावट रहती है। तो ये देखिए मैंने सब में अच्छे से डिजाइन बना के रख दी है मिठाई को। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं अपन। तो मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्ती ली है, साफ गुलाब है मेरे, मतलब घरे का गुलाब है, तो उसमें फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा सा मुरझा गया है, तो उसको मैंने काटा है। कैसी लगी रेसिपी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और मौज पे भी मेरा वीडियो आता है, फिर उसको भी देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।